हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर कोहेली भट्टाचार्य और आज हम खास वीडियो हिंदी में बना रहे हैं। ये वीडियो मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी बनाया है। मेरे दो बहुत ही पॉपुलर वीडियोस हैं। एक है हाउ टू डू पेंसिल पुशअप एक्सरसाइजेस और दूसरा है हाउ टू डू ब्रॉक स्ट्रिंग। बोथ वीडियोस में मुझे ऑलमोस्ट 30,000 तक व्यूज है, बट हर कमेंट में यही है कि डॉक्टर आप हिंदी में बता सकते हैं कि नहीं। तो ये वीडियो खास मेरे हिंदी लिसनर्स के लिए है, इवन दो मेरा चैनल एक इंग्लिश चैनल है। सो लेट अस बिगिन। पहली बात तो ये पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज क्या होता है और ये ब्रॉक स्ट्रिंग एक्सरसाइज क्या होता है और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों एक्सरसाइजेस आंख को अंदर लेके जाने के लिए है, टू मेक अस यूज दोनों आंखों को एक साथ, पास की चीजें देखने के लिए एक साथ, तो उसमें काम आता है। तो इन्हें कहते हैं हम कन्वर्जेंस एक्सरसाइज, जब आंख अंदर की तरफ दोनों एक साथ काम कर रही है। अब ये एक्सरसाइजेस एक मिनट, अब ये एक्सरसाइजेस हमको क्यों करने चाहिए। देखिए, जो आदमी है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, उनको दूर और पास दोनों देखने की आदत है। हम लोगों को बाकी जानवरों से अलग आंखें दोनों स्ट्रेट है। बाकी आप कोई भी जानवर देख लीजिए तो उनकी एक आंख बाहर और दूसरी आंख दूसरी तरफ होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनको भागना रहता है दूसरे एनिमल से दूर, तो फिर उन्हें एक साइड का दिखना रहता है और दूसरे साइड का दिखना रहता है। इसलिए बहुत सारे एनिमल्स की आंखें सीधी नहीं होती है। कौन से वाले जानवरों की आंखें सीधी होती है? जिनको हंटिंग करना रहता है, जिनको कोई जानवर को पकड़ना रहता है, या फिर उनको कुछ देख के उसको मारना रहता है। इसलिए हम लोग जब आर्चरी करते हैं या बचपन में किसी पेड़ पे आम को तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं, इसलिए आपको आंखें सीधी चाहिए। अब ये बेसिकली उस काम के लिए है जो बहुत दूर है, फिर पास में आती है, फिर दूर जाती है, फिर पास में आती है। लेकिन आज के जमाने में हम वैसा काम बहुत कम करते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारा काम एक ही डिस्टेंस पे होता है। अगर हम मोबाइल देख रहे हैं तो वो एक ही डिस्टेंस पे है और हम लेफ्ट टू राइट ऐसे काम करते हैं, लेकिन एक ही डिस्टेंस पे। अगर हम टीवी देख रहे हैं वो भी एक ही डिस्टेंस पे है, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं वो भी एक ही डिस्टेंस पे है, लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं या राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं, बट एक ही डिस्टेंस पे। लेकिन हमारा काम है कि डिस्टेंस दूर का और डिस्टेंस पास का दोनों एक साथ करना आना चाहिए। तो आंखों के हिसाब से वो क्या है, मान लीजिए ये आपकी दोनों आंखें हैं, ठीक है। हमको काम करना है अपनी आंखों को अंदर बाहर, इसे कहते हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जब आंखें अंदर बाहर मूव करती है। और जब आंखें लेफ्ट टू राइट मूव करती है, वो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस नहीं होता है, वो होता है साइमल्टेनियस मूवमेंट। तो राइट टू लेफ्ट की लेफ्ट टू राइट। तो जब आप वो वाले एक्सरसाइजेस करते हैं, आंख को फिंगर ऑफ 8 में घुमाना या एक तरफ से दूसरी तरफ आंख को घुमाना, तो वो बस बाहर की मसल्स की एक्सरसाइज होती है और वो तो हम दिन भर करते ही है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे देखते हैं, या फिर कुछ भी चलते फिरती या फिर मोबाइल को देखते हैं, वो भी राइट टू लेफ्ट होता है। लेकिन ये जो अंदर बाहर का काम है, वो या फिर स्पोर्ट्स ले लीजिए, फुटबॉल, क्रिकेट या ऐसी कोई चीजें हैं, उसमें आप अंदर बाहर, दूर और पास का एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं, फिंगर पुशअप एंड ब्रॉक स्ट्रिंग। तो लेट अस गो इनटू बोथ द एक्सरसाइजेस। पहले आते हैं फिंगर पुशअप एक्सरसाइज में। व्हाट इज फिंगर पुशअप? आप एक फिंगर ले लीजिए और पास में देखेंगे, फिर दूर देखेंगे, फिर पास, फिर दूर। अब इसमें क्या है, अगर आप एक आंख बंद करके भी देख रहे हैं तो वो होगा, आप दूसरी आंख बंद करके देख रहे हैं तो भी हो जाएगा। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी दोनों आंखें ऐसे काम कर रही है या फिर बस यही आंख काम कर रही है और ये बाहर जा रही है? समझ में आया ना कि अगर आपकी आंखें दोनों एक साथ काम नहीं कर रही है तो फिर एक ही आंख काम करेगा और फिर दूसरी आंख बाहर की तरफ जाएगी, क्योंकि the eyes are not used to moving inwards and outwards, they are used to moving right to left।
इसलिए बस एक पेंसिल या पेन या फिंगर रख के आप अगर ऐसे एक्सरसाइज करोगे तो कुछ देर बाद आपका बस हाथ एक्सरसाइज होगा, आंखें एक्सरसाइज नहीं होगी। तो ये कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं उसके लिए एक सिंपल चार्ट है जो है कन्वर्जेंस चार्ट। इसमें आपको क्या करना है, आपको ये चार्ट एक फिंगर एक हाथ की दूरी पे रखना है और आप अपनी फिंगर को देखेंगे। जब आप अपनी फिंगर को देखेंगे तब आप देखेंगे कि ये ग्रीन और रेड मिल जाते हैं और ये एक ग्रेडेड चार्ट है। पहले ये दोनों मिलेंगे, फिर ये दोनों मिलेंगे, फिर ये दोनों मिलेंगे और आप शायद देखेंगे कि ऊपर के दो फुली मीट नहीं हो रहे हैं। जब आप आगे पीछे दूर पास ऐसे करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो ग्रीन और रेड लाइन है वो पास दूर ऐसे हो रही है। तो इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है कि आपको पता चलेगा एक्सरसाइज बराबर से कर रहे हो कि नहीं। अगर मान लीजिए अगर एक ही आंख काम कर रहा है अंदर बाहर, तो आप देखोगे कि ये ग्रीन और रेड बिल्कुल हिल नहीं रहे हैं। आप हाथ तो हिला रहे हो लेकिन देयर इज नो मूवमेंट ओवर हियर। अगर कई बार एक आंख ज्यादा मूव कर रही है और दूसरी वाली स्लो मूव करती है अंदर, तो आप देखोगे कि एक लाइन ज्यादा तेज ज्यादा जल्दी मूव कर रही है, दूसरी थोड़ी स्लो मूव कर रही है। तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज डिस्क्रिपेंसी। लेकिन आप रोज एक्सरसाइज करते रहोगे तो थोड़े दिनों में आपका अच्छी तरह स्मूथ मूवमेंट होगा। ये तो किसी भी चीज हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो आदत हमें आ जाती है और ये हम लोगों को आदत डालनी है। इससे क्या फायदा है, हर चीज में फायदा है। हमको लगता है बस इसमें स्क्विंट नहीं होगा या फिर तिरछापना नहीं होगा, लेकिन नहीं, ये एक्सरसाइज कोई भी करेगा तो इसे स्पोर्ट्स में काम आ सकता है। आपका क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल उसमें काम आ सकता है। आपकी दोनों आंखें जल्दी मूव करेंगी अंदर बाहर तो आपकी रीडिंग पढ़ाई में काम आएगा या आपके काम में काम आएगा। किसी भी काम में इट्स वेरी गुड टू एक्सरसाइज योर आईज इनसाइड एंड आउट, जो कई बार नहीं होता है। अगर आपको ये चार्ट आपके घर पे बनाना है, आप बना सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसका फिजियोलॉजिकल मतलब कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क। तो जब हम फिंगर को देख रहे हैं तो हमारी आंखें फिंगर की तरफ देख रही है एंड दैट मीन्स दैट द फिंगर इज एट द मैक्यूला पे है। लेकिन जो दूर रखा हुआ ये पेपर है वो नेजली मतलब जो नाक की तरफ है उस रेटिना पे उसका वो गिर रहा है, उस पे उसका इमेज गिर रहा है। बिकॉज जो पास का ऑब्जेक्ट है वो दूसरी जगह पे आता है मैक्यूला के और जो दूर है चीज वो दूसरी जगह पे गिरता है। इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया और इस कंडीशन में इसे कहते हैं अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया। एक बार आपने ये लॉजिक समझ लिया तो फिर आप अपने घर पे ही किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं। अगर आपने एक मोमबत्ती जलाई है, आप दूर एक और मोमबत्ती रखेंगे तो फिर जब ये आंख पास की मोमबत्ती को सिंगल देख रहा है तो दूर की मोमबत्ती डबल दिखनी चाहिए बिकॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया। एंड अगेन यू नो दैट यू आर यूजिंग बोथ द आईज कंफर्टेबली। What is the use of doing finger? फिंगर आपके पास हमेशा होता है and you can keep moving it दूर और पास and seeing वो मूवमेंट कैसे हो रहा है। इसमें एक और जैसे मैंने एडवांटेज बताया कि आपको पता चलेगा कौन सी आंख मूव हो रही है और कौन सी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके फिंगर पुशअप का एक्सरसाइज कैसे करना है, घर पे आप कैसे कर सकते हैं। दूसरे आ जाते हैं हम ब्रॉक स्ट्रिंग में। अब ब्रॉक स्ट्रिंग इज ऑल्सो बेस्ड, उसका भी प्रिंसिपल फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया ही है। तो ये मान लीजिए आपका है ये एक स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपको नाक की तरफ पकड़ना है। जो तीनों बॉल है वो आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखना है। काफी लोग पूछते हैं डॉक्टर स्ट्रिंग का लेंथ कितना होना चाहिए। इतना तो होना चाहिए कि एक साइड पे आप इस कहीं पे टाई कर देंगे, कहीं पे बांध देंगे और दूसरी तरफ से आप पकड़े और कम से कम एक हाथ की दूरी से तो दूर होना चाहिए। ये आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर मेरी आंखें सीधी नहीं हुई या मैंने एक्सरसाइज नहीं किया क्योंकि रस्सी का लेंथ बराबर नहीं था या फिर बॉल का कलर बराबर नहीं था। तो अब ये सब चीजों में ना ही पड़े कि करेक्ट लेंथ कितना होना चाहिए स्ट्रिंग का और कलर
क्या होना चाहिए बॉल का, आपको साइंस समझना चाहिए, साइंस क्या है इसका। तो मैं आपको यहाँ पे साइंस समझा रही हूँ कि ये कैसे काम करता है ब्रॉक्स स्ट्रिंग, और फिर आप ये घर पे कैसे करेंगे, समझ में आया। तो फिर ये जब आपने एक साइड से पकड़ लिया, अब कितनी दूरी पे रखना है बॉल्स को, जितनी दूरी पे आपको दिखाई दे रहा है। पहले पहले तो आप काफी शायद दूर पकड़ेंगे, क्योंकि आपको देखना है कि वो स्प्लिटिंग हो रहा है। तो इतनी दूरी पे आप बॉल्स को रखेंगे, ठीक है। तो अबाउट 10 इंचेस दूर एक दूसरे से। फिर जब और जो सबसे पास वाला बॉल है वो आपके कन्वर्जेंस लिमिट पे होना चाहिए। बहुत पास हुआ तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगेन आप मान के चलिए कि 12 इंच दूर से आप देख रहे हैं, ठीक है। जब आप पहले बॉल को देखेंगे, ठीक है, जब आप पहले बॉल को देखेंगे तो आपको वहां से दो स्ट्रिंग्स, 2 धागे निकलते हुए दिखेंगे, और ये ग्रीन बॉल आपका सिंगल रहेगा, 2 येलो और 2 रेड दिखाई देंगे। जब आप येलो वाले बॉल को देख रहे हैं तो आपको वो स्ट्रिंग ऐसे क्रॉस दिखना चाहिए, येलो बॉल और 2 धागे, 2 स्ट्रिंग्स जो येलो बॉल के थ्रू जाके ऐसे जा रहे हैं, 2 ग्रीन और 2 लाल दूर। और जब लाल को देख रहे हैं तो लाल एक ही बॉल होगा और आपको 2 येलो और 2 ग्रीन दिखाई देंगे। ये क्यों होता है, फिर से इसका प्रिंसिपल भी फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया है। जब आप पास वाले बॉल को देख रहे हैं तो बाकी सारे डिप्लोपिया में है तो डबल दिखेंगे। जब आप येलो वाले को देख रहे हो तो पहला वाला जो पास वाला बॉल है वो होगा अनक्रॉस डिप्लोपिया में, और जो लाल वाला है वो होगा क्रॉस्ड डिप्लोपिया में, अनक्रॉस्ड डिप्लोपिया में। तो फिर ऐसे करते करते फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया की वजह से आपको 2 बॉल्स दिखाई देंगे। तो हमको क्यों अपने ब्रेन को, अपने माइंड को ये दिखाना है कि जब मैं एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपको डबल दिख रहा है। ये डबल कब दिखेगा, ये है फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया, जैसे मैंने ड्रॉ किया है। डबल तभी दिखेगा जब आप दोनों आंखें इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर आपने ब्रॉक्स स्ट्रिंग पकड़ा, आप एक आंख बंद करेंगे, आपको ये फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया दिखना बंद हो जाएगा। इसलिए हम पहले एक दिखाते हैं, चलो एक स्ट्रिंग दिख रहा है, फिर दूसरा दिखाते हैं, चलो दूसरा दिख रहा है, और फिर दोनों आंखें अनकवर करते हैं तो आपको 2 दिखाई देंगे। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है मान लीजिए, तो आप पहले बॉल को देखेंगे ऐसे करके और कंटिन्यूअसली वो बॉल को देखेंगे, और उधर से आपको मान लीजिए आपको 2 स्ट्रिंग्स नजर आने चाहिए, निकल रहे हैं, और फिर आप वो 2 स्ट्रिंग्स को, 2 धागों को दूर तक लेके जाएंगे, फिर आपको बॉल्स भी डबल नजर आएंगे। ये आसान या मुश्किल ऐसा कुछ काम नहीं है, लेकिन जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसको ये दिखाई देना चाहिए। पहले पहले हमको भी नहीं दिखाई देता था। हमारे क्लिनिक में हमने सबको दिखाया, हमारे रिसेप्शन, हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं, सबको पहले थोड़ा अटपटा लगा कि अगर मैं एक चीज को देख रही है तो दूसरी चीज डबल क्यों दिख रही है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया समझना थोड़ा मुश्किल है। बट एक बार हमारी आंखों ने वो देख लिया, फिर वो लॉक हो जाता है। तो मैं एक और चीज बताऊंगी कि ये जो ब्रॉक्स स्ट्रिंग एक्सरसाइज है वो आपकी मसल की एक्सरसाइज नहीं है, वो आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज है। तो कितनी बार करना है दिन में डॉक्टर, आधा घंटा करो, मैंने आधा घंटा किया ब्रॉक्स स्ट्रिंग। आपको अगर आप बराबर से कर रहे हैं तो आपको दिन में बस 5 मिनट ही लगेंगे। आप दिन में 5 मिनट करोगे, देन एक बार जो माइंड है, जो ब्रेन है, जो आईज है, उन्होंने नोटिस कर लिया कि हाँ, जब दोनों आंखें एक साथ काम कर रही है तो फिर मुझे फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया दिखाई देता है, मुझे बाकी सारी चीजें डबल दिखाई देती है। तो फिर दिन में अगर आप 5 मिनट भी करोगे, बाकी के दिन जब आप बाकी का काम कर रहे हो, आईज हमेशा वो दोनों एक साथ काम करेंगी। तो इट इज बेसिकली अ ब्रेन एक्सरसाइज, अ माइंड एक्सरसाइज। तो इसलिए आपको कसरत करने की जरूरत नहीं है। जैसे मसल को बढ़ाते हैं, हम कितना करेंगे उस पर डिपेंड करता है, बट इसमें अगर आप अच्छी तरह करेंगे ना तो 5 मिनट भी काफी है, क्योंकि आपने अभी समझ लिया है, आपके ब्रेन को भी एक बार दिख गया है, तो वो बार बार कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज काफी सिंपल है, इवन 5 साल का बच्चा भी ब्रॉक्स स्ट्रिंग करता है। अब ये भी एक्सरसाइज उसी प्रिंसिपल पे है, लेकिन बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं इतनी आसानी से, इसलिए हम
शुरुआत हमेशा ब्रॉक स्ट्रिंग से करते हैं। ये वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइजेस है। ये 5 साल के अबव कर सकते हैं। कुछ गेम टाइप लगता है, आप अकेले कर सकते हो और इसके काफी सारे इस्तेमाल है, काफी सारे इंटरेस्टिंग वेरिएशंस है जो हम आपको जब आप कंसल्टेशन लेते हैं वो हम आपको बता सकते हैं कि आप इसे और कैसे यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग आपका कंडीशन क्या है। क्या आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, पास का नहीं हो रहा है, अंदर जा रही है बाहर की, बाहर जा रही है आंखें ज्यादा, कि एक आंख में ज्यादा नंबर है, तो हाउ कैन यू यूज इट फॉर एम्ब्लायोपिया, हाउ कैन यू यूज इट फॉर डिफरेंट थिंग्स, तो वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे देखेंगे कि 2-2 ब्रॉक स्ट्रिंग, 3-3, 4-4, 10 ब्रॉक स्ट्रिंग लेके भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और बेसिकली सबका प्रिंसिपल एक ही है, जब आप एक चीज को देख रहे हो तो बाकी सारी चीजें फिजियोलॉजिकल डिप्लोपिया में होंगी। एंड इट्स नॉट एन आई एक्सरसाइज, इट्स लाइक अ ब्रेन एक्सरसाइज। अब आप ये दोनों चीजें कैसे ले सकते हैं, ये और बाकी सारी 8 चीजें हमारे iFit किट में है। अब iFit किट में आपको 25 वीडियोस, ऐसे ही वीडियोस हमारे मिल जाएंगे, इंटरनेशनल वीडियोस भी है और ऐसे सिंपल टिप्स भी है। हम कंटिन्यूसली नए वीडियोस ऐड कर सकते हैं और नए डिफरेंट टूल्स आपको देते रहते हैं iFit किट में। तो आप ये iFit किट ऑर्डर कर सकते हैं हमारी क्लिनिक से। हम ऑल ओवर इंडिया कुरियर करते हैं इसे। उसका नंबर है 830-9418। इस नंबर पे आप फोन करके ये iFit किट ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट्स है अराउंड ब्रॉक स्ट्रेन की फिंगर पुशअप कैसे करना है, आप कमेंट्स में डाल दीजिए, शायद हम एक और वीडियो बनाएंगे। पिछले जो 2 वीडियोस हैं ब्रॉक स्ट्रिंग और फिंगर पुशअप पे, वो मैंने सितंबर 2020 में बनाए हैं। ऑलमोस्ट 3 साल होने को है और अभी भी बहुत पॉपुलर है वो वीडियो, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।